आज बलात्कारियों को या सरकार संरक्षण देती है, बचाती है, अपने विधायक तक को बचाती है। देश जब आज़ाद हुआ तो बंटवारा किसने करवाया? आरएसएस और बीजेपी वाले लोगों ने करवाया। बदनाम गांधी को किया, डकैती किया योगी ने, भगवा वस्त्र को कलंकित किया है, गाय माताओं को इन्होंने मरवाने का काम किया है। बीएसएनएल को पहले बर्बाद किया, जियो की सिम फ्री में दिया, लोग बीएसएनएल को गाली दिए, यानी कि लोगों ने अपने ही देश के संस्थान को गड्ढे में पहुंचा दिया। अमित शाह से बड़ा गुंडा कौन था? तड़ीपार उनको किया गया था। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे, दंगे फैलाने के आरोप हैं। और क्रिकेटवा खेल रहे हैं पुलिसवा के साथ, रिकॉर्डेड अपराधी हैं, फरार अपराधी। तड़ीपार साहब गृह मंत्री बने, इसको आप देखो भाई। चिन्मयानंद तेल मालिश बाबा, सेंगर, ये तो जो है बलात्कारियों की लिस्ट अभी लंबी बाकी है। और हाँ, आसाराम तो भैया जेल में है, और उन्हीं के तो चेले हैं जो कहते थे आसाराम की कृपा है, उनकी कृपा के बगैर कोई नहीं मिल सकता है, तो उन्हीं के तो चेले हैं। तो आज एक बार फिर से हम खड़े हैं लखनऊ के अंदर और आज जानेंगे यहाँ पर क्या है जनता का मन, क्या है यहाँ पर माहौल। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची हुई है क्योंकि साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं। नतीजों की बात करें तो वो 10 मार्च को नतीजा आ जाएगा, लेकिन जनता का आखिर मूड क्या है इस ओपिनियन, सबसे बड़े ओपिनियन पोल को लेकर, और हमारी बातों से आखिर उन्हें क्या लगता है और वो ऐसा क्या बताते हैं जो कई मुद्दे में बन सकता है, या फिर क्या है मुद्दा, जाति धर्म पर वोट पड़ेगा, विकास पर वोट पड़ेगा, या फिर आखिर वो कौन होगा जो मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आएगा। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है उनकी राय। तो आइए यहाँ भैया लोगों से क्या लगता है भैया, क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड तो भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूड है। हाँ। जी भाई साहब, नेताजी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, तो क्या लगता है कि ऐसा क्या 5 सालों में काम किया आपने कि भारतीय जनता पार्टी को जिताया? पार्टी बहुत कुछ काम की है जो धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। जी, जहाँ रोड नहीं थे वहाँ 4 लेन 6 लेन बने हुए हैं। क्या लगता है गड्ढा मुक्त सरकार का वादा किया गया था, वो वादा पूरा हुआ है? बिल्कुल पूरा हो रहा है। महंगाई की बात करें तो महंगाई तो सदैव से रही है, आज थोड़ी महंगाई दूर हो जाएगी। लेकिन जो गैस सिलेंडर 400-500 का मिलता था आज वो 1000 का है। जो पेट्रोल 60-70 में मिल जाया करता था आज वो 100 के करीब पहुंच रहा है। क्या कहेंगे? इससे पहले सरकारें थी और वो दिन कोई दे नहीं पाएगा, और आने वाला दिन सदैव वो महंगाई के ऊपर जाएगा। महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, महंगाई को कोई कम करने वाला थोड़ी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है भैया, ठीक ठाक रहेगी? ये असल बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तो भाषा तो पार्टी की ही बोलेंगे ना। जब आम जनता से आप पूछेंगे, आज आम जनता तबाह है, परेशान है। आज महंगाई की मार, 200 रुपया तेल सरसों का हम लोग खरीद रहे हैं, 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल का दाम चला गया। ये बताइए, और भाई साहब बता रहे हैं कि काम बहुत बेहतर काम हो रहा है। यह जनता आज त्रस्त है। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है। आज बलात्कारियों को या सरकार संरक्षण देती है, बचाती है, अपने विधायक तक को बचाती है। किसको किसको नहीं किया है, आप हाथरस के अंदर देख लीजिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी साफ है, खत्म है। जनता फिर अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। तो कौन है सही? अखिलेश यादव आएंगे यहाँ पर, क्योंकि सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी इस समय जनाधार उनके साथ जुड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प वही अखिलेश यादव ही होंगे। इसलिए अखिलेश यादव आएंगे इस बार। क्या लग रहा है, इन्होंने तो आपकी सारी बातों नकार दी एकदम साफ? भाई साहब, नकारने का इनका भी हक है, वो नकार सकते हैं। जब उस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं तो नकार सकते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है और ये पूर्णतः तय है। कमोबेश हो सकता है, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से बीजेपी की बनेगी। क्या लगता है भैया, ठीक ठाक कह रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब अखिलेश यादव का काम बोलता था तो क्यों चुनाव हार गए 17 में। भैया बता रहे हैं झांसे में आ गए हैं? भैया बता रहे झांसे में आ गए, तो फिर झांसे में आ जाए, भाजपा फिर सरकार बनाने जा रही, फिर झांसे में। अच्छा, मतलब झांसे में ही लिए थे पहले भी? भैया बता रहे ना, झांसे में लिए थे तो झांसे में हैं, तो फिर ले लो झांसे में। बीजेपी की फितरत झांसा देने वाली तो बहुत पहले की है। पहले गांधी परिवार में एक परिवार को फूट डाल दिया, उसको झांसे में ले लिया, ब्रांडिंग किया कि एक परिवार देशभक्त है और एक परिवार देशद्रोही है।
देश जब आज़ाद हुआ तो बंटवारा किसने करवाया? आरएसएस और बीजेपी वाले लोगों ने करवाया, बदनाम गांधी को किया। अब दूसरी बात आ जाइए, जब देखा समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, ये हर मुद्दे पे फेल है, इनका विधायक जो है मार खा रहा है, इनका मुख्यमंत्री जो है मार खा रहा है चारों तरफ, तो इन्होंने लगा और इनके जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, यानी पिछड़ों का जिन्होंने आरक्षण खाया, भ्रष्टाचार किया, योगी ने उसमें लूटपाट करवाई। भले योगी के पास परिवार ना हो, लेकिन इन्होंने अपने संगठन में जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण में लूटपाट किया, डकैती किया है योगी ने, भगवा वस्त्र को कलंकित किया है, गाय माताओं को इन्होंने मरवाने का काम किया है। तो अब इन्होंने क्या किया कि मुलायम के परिवार में इन्होंने विस्फोटक कराने की बात कही। यानी कहने का मतलब इनसे कोई परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकता है, यानी कि ये परिवार को फोड़, किसी की बहू की सुरक्षित नहीं है, उसको पति से बगावत करवा देंगे। अच्छा, लेकिन आप कह रहे परिवार सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक तरफ का परिवार तो दूसरी तरफ भाजपा में ही जा रहा है। सवाल इस चीज़ का है ना, बहकावा जाए, जैसे आपके पास मोबाइल है ना, झांसे में कह दिया जाए कि ये नंबर नहीं, ये बढ़िया है, फ्री डाटा होगा, तो वही कहावत है ना, बीएसएनएल को पहले बर्बाद किया, जियो की सिम फ्री में दिया, लोग बीएसएनएल को गाली दिए, यानी कि लोगों ने अपने ही देश के संस्थान को गड्ढे में पहुंचा दिया और एक प्राइवेट वाले को कर दिया। वही चीज़ इनका काम ही है, जो सगा है उसको बर्बाद करेंगे, नए लाएंगे, उनको लाएंगे जो कारपोरेट वाले हों। और जैसे इस समय बता दूं ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग की तौर पर भारत को जो है प्रोजेक्ट करा रहे हैं, संपदा को मात्र 10 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, तो ये इनका एजेंडा है। और इस एजेंडे में अगर पिछड़े, दलित ये सब फंसते रहेंगे तो एक दिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पर अगर आप रिकॉर्ड रख लीजिए, जो वो दिन दूर नहीं कि लोग देश को गुलामी की ओर ले जाएंगे। और आपको बता दूं क्यों गुलामी की ओर जाएगा। अब मैं थोड़ा धार्मिक बात कर दूं, आप इतिहास ने बताया महमूद गजनवी आया तो जो है मंदिर पर आक्रमण कर दिया। सवाल इस चीज़ का, महमूद गजनवी से क्यों हार गए? ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम, जब सपा आ जाएगी मुस्लिम आ जाएंगे, मुस्लिम से मैं क्यों डरूंगा भाई? तुम मुस्लिम से डर करके भगे थे, मैं नहीं भगूंगा। हमारे साथ जो अन्याय करेगा उसका खुल के विरोध करूंगा, उसको खुल के जवाब दूंगा। ये बताते हैं कि जो तमंचावाद आ जाएगा, मुस्लिमवाद आ जाएगा, मुस्लिमों को डरवाते हो आप, हमारा हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। आज तक मैं 710 साल तक मुगलों ने राज किया, मैं खतरे में नहीं आया, क्योंकि मेरा स्वाभिमान जिंदा था। मरे हुए लोगों का हिंदुत्व खतरे में है और जिंदा लोगों का हिंदुत्व खतरे में नहीं। मैं बता दूं आपको, दूसरी चीज, मुस्लिम का डर दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ हमेशा जहरीले बोलते हैं। सवाल इस चीज का, तो मुस्लिम को डर दिखा करके उठ ले गए। कौन सा मुस्लिम हमको मार देगा, और मार देगा तो हम भी बदला बराबर ले लेंगे भाई उससे। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश का जब मुख्यमंत्री ये सांप्रदायिकता का जहर बोता है, इससे देश को खतरा होता है। और आपको बता दूं, सांप्रदायिकता के जहर से विज्ञानवाद को कभी आप टक्कर नहीं दे पाओगे। फिर कोई विदेशी आक्रांता आएगा, तोप लेकर आएगा, मिसाइल लेकर के आएगा, तो भगवान की फोटो लेकर के तोप का जवाब नहीं दे पाओगे। इतिहास गवाह है, यहाँ पर जो स्थूल की बात होती, यहाँ पर जो है साकार रूप की बातचीत होती, निराकार की बातचीत नहीं होती कि भगवान ऐसे आशीर्वाद दे देंगे और आप जो है पाकिस्तान से जीत जाओगे, चाइना से जीत जाओगे। भारत, अब सवाल इस चीज़ का ना, बीजेपी एक और काम करती है, पाकिस्तान को, जिन्ना को, इनको सबको लाएगी। विज्ञान पे क्यों नहीं बात करती है? कितना आपने टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी की, इस पे क्यों नहीं बात करते आप? शिक्षा में कितनी बढ़ोतरी की, इसमें नहीं आप बात करते? क्योंकि हमें चीन से अगर लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण होने चाहिए। उपकरण भारत में कहाँ बनते हैं? आप तो विदेश से खरीद के लाते हो। टेक्नोलॉजी जो भारत में बनती थी, इसको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। कुछ जवाब है आपके पास? इनसे ये पूछिए कि बाबा ने कभी मुसलमान का विरोध किया है? जो जितनी सरकार ने हमारी योजनाएं लागू की हैं, सबसे पहले उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों को दिया गया है। कोई भी गैस सिलेंडर वाला योजना हो, उज्जवल योजना हो, सबसे पहले मुसलमान को दी गई। आवास विकास योजना हो, सबसे पहले मुसलमान को दिया गया है। विद्या पेंशन हो, सबसे पहले मुसलमान को दिया गया है। 3 तलाक का मामला हो, सबसे पहले मुसलमान को दिया गया है। ये तो सिर्फ जुमलाबाजी की बात करना जानते सपा वाले नहीं हैं। ये सिर्फ दलालों की दलाली नहीं चल रही है, इसलिए अपना खाबड़ा काटे हुए हैं कि बाबा के सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है हो रहा है। इनको सिर्फ भ्रष्टा वाली सरकार चाहिए, इनको 2 पैसा पैदा हो उसमें, बस यही है सब कुछ। अच्छा, हाँ बताइए। आपको बता दूं, जैसे इन्होंने कहा जुमला वाली सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ के और रिकॉर्डेड सारे ट्वीट निकाल लीजिए। अभी उन्होंने कहा है
कि मैं गर्मी में कोरोना कैराना में और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई दे रही है उसको मैं शिमला बना दूंगा। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, तुम्हारी गर्मी कहाँ से शांत हो गई थी? विधानसभा में बुम्बुआ बुम्बुआ के रो रहे थे। प्रधान मुख्यमंत्री की कुर्सी, मैं एक बता दूं, एक मुख्यमंत्री का बयान ऐसा निंदनीय होता है। अभी आपको हमको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम भी मतलब जो अगर इंसान रहे तो उठपटांग हरकत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है किस पे बोले हैं वो बोले किस पे हैं? इनसे पूछिए। वो एक मिनट बात करना, गुंडई वाला है बहुत, अब मतलब सीएम पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सवाल इस अभी तक गुंडा माफिया 5 साल तक नहीं थे, सब बिलों में घुसे थे। 5 सालों तक नहीं दिखाई पड़ रहे, तब बिलों में सब घुसे थे। जब चुनाव आया तो सब निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही जब फिर मेरी सरकार बनेगी तो ये सब फिर नहीं, गुंडे माफिया गए कहाँ? भारतीय जनता पार्टी में सारे जाके जो सारे अपने पाप धुलवा लिए। अमित शाह से बड़ा गुंडा कौन था? तड़ीपार उनको किया गया था। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे, दंगे फैलाने के आरोप हैं, आप सबको पता है। तो सारे गुंडे माफिया बीजेपी में तो सरकार तुम्हारी तो क्यों नहीं बंद करवाए बाबा जी को? हमारी सरकार में ही तो योगी आदित्यनाथ रोए थे। हमारी सरकार में ही तो उनको सही किया गया था। लोकसभा में रोए थे। समाजवादी पार्टी गुंडों का समर्थन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में गुंडे आते हैं तो बताते हैं कि इनके पाप धुल के गंगा नहा लिए। चलिए ठीक है, अब एक सवाल ये बताइए, टिकट वितरण का मामला बताइए। समाजवादी पार्टी में जो टिकट वितरण हुआ है, अब आप खुद बताइए कि इतने लोगों को टिकट मिला है जिनके ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो 99 अभी तक दे दिए हैं और भैया हमारे यहाँ जो मिला है उस पर लंबित मामले चल रहे हैं। अरे भैया, गुंडों पर एक बात और सुन लीजिए। देश का गृह राज्य मंत्री पूरे सोशल मीडिया से लेकर के जनता ने देखा, उसके बेटवा ने किसानों की छाती पे लात चलाई है। मंत्री बना बैठा है और जिस पर जो मुकदमे अभी कोर्ट डिसाइड करेगा, पार्टियां थोड़ी डिसाइड करेंगी। धनंजय सिंह फरार चल रहे हैं भैया, और क्रिकेटवा खेल रहे हैं पुलिसवा के साथ। रिकॉर्डेड अपराधी हैं, फरार अपराधी। तड़ीपार साहब गृह मंत्री बने, इसको आप देखो भाई। बात गुंडे माफिया, जिस पर देखिए सरकार न्यायपालिका तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है, लेकिन जिनको न्यायपालिका डिसाइड कर चुकी हो कि वो भैया वो फरार चल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। और बता दूं, चिन्मयानंद तेल मालिश बाबा, सेंगर, ये तो जो है बलात्कारियों की लिस्ट अभी लंबी बाकी है। और हाँ, आसाराम तो भैया जेल में है, और उन्हीं के तो चेले हैं जो कहते थे आसाराम की कृपा है, उनकी कृपा के बगैर कोई नहीं मिल सकता है, तो उन्हीं के तो चेले हैं। बलात्कार, उनके साथ मस्ती हो रही भैया, बलात्कार हो रहा है, और इनके राज्य में तो बेटी को ही दोषी दे देते, नेता को दोषी नहीं देते, बेटी को ही दोषी दे देते कि उसी के अंदर गड़बड़ रहा होगा। सवाल इस चीज का, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और आपको बता दूं, प्रतिदिन 1-2 बलात्कार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। आप सरकारी आंकड़े उठा करके देख लीजिए, वो चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना चुकी है। बात मैं किसी पार्टी की नहीं कर, मैं बता रहा हूँ, मूड बना चुकी है। इन जुमलों को हटाएंगे। योगी आदित्यनाथ जितना झूठ बोलेंगे, इनको सपाया है। और हाँ, जनता और मंत्री पार्टी छोड़ के नहीं जाते। आपको बता दूं, ये लोग मार खा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बदलाव को आप लोगों ने कद्दावर बताया, जिनको बहुत महत्व दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके धर्म सैनी से लेके जितने बड़े आपके नेता थे, हमारी पार्टी में क्यों पहुंचे? उनको डर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 के नीचे सीटें आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि 200 से ऊपर विधायकों की टिकट काटना है, जिनको क्यों नहीं काम नहीं किया तब इसलिए बोल दिए थे, जिसको डर होगा पार्टी छोड़ के चला जाएगा। आपको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। उत्तराखंड में आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आपके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपके ही पार्टी के 200 विधायक धरने पे बैठे हैं, इसके आप लोग भी गवाह हैं। जनता पूरा जानती है। जनता पार्टी किसी बाप की वो नहीं है जागीर, ठीक ना। बसपा सपा जागीर होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी बाप की जागीर नहीं है।
ठीक है, ये कहते हैं नई हवा है, नई सपा है। कौन सी नई सपा है? जनता इसमें राष्ट्रीय दल बदल दीजिए, उसका नया मुख्यमंत्री बदल दीजिए, तो हम जानेंगे ना। हाँ। क्षेत्र में जाने पर जनता दौड़ा रही है इस समय। चले जाइए पश्चिम में, इनके उप मुख्यमंत्री जी को जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता दौड़ाती है। गांव में महिलाएं फाटक बंद करके अंदर घुस जाती हैं, इनकी बात नहीं सुनती है। आज जाके देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। इनके विधायक मंत्री गाड़ी वाले भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भैया। सब में चोर हैं, समझे। कोई कहे हमारे में नहीं, तो सब में चोर हैं, समझे। और सब में जो है वो इधर जिधर देखा थे सुगवा बैठ जाते उठ के गुआ, समझे। सबका यही काम है, सारी पार्टियों का यही काम है। पब्लिक को कोई नहीं देखता है। महंगाई देख लो ना, बताओ कितना रुपया पेट्रोल है? पेट्रोल बताओ कितने रुपए लीटर, आप बताइए। 95 कितने में होना चाहिए? आप लोगों को भी पता है, सबको पता है? और देख लो, जितने भी तेल देख लो, वो गरीब आदमी नहीं खाता क्या? और जब डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई की नहीं बढ़ेगी? तो मेन तो आपने बढ़ा ही दिया है। नहीं भैया, बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दिए। उज्ज्वला योजना से एक मिनट, सिलेंडर दिए है ना, सिलेंडर दिए हैं, गैस तो नहीं दिए ना। और गैस कितने में है इस समय? किसी के हिम्मत नहीं भगवाने की। मैं बता रहा हूँ ना, उसको भी उदाहरण दे रहा हूँ। बाप लड़के को पैदा कर देगा, जिंदगी भर खाने का ठिकाना ले लेता क्या? लेकिन उठा, सुन लो, दे उसके। तो वादा काहे करते भैया फिर? कौन सा वादा किया है? अरे इनके सारे वादे जुमले होते हैं। अमित शाह बैठे, उनसे पूछा गया आपने 15 लाख देने का वादा किया था, उन्होंने कहा जुमला था। ये लोग केवल जुमला मजाक इनको समझ में आता है और कुछ नहीं आता है। और जनता इस बार इनका मजाक बना के छोड़ेगी, इनको 47 सीटों पे लाके छोड़ देगी। तब इनको पता चलेगा जनता जब मजाक करती है तो आपकी औकात कैसे पता चलेगी।